इलाहाबाद की वो गलियां जहां अतीक अहमद की आहट से बाजार बंद हो जाते थे, वो शख्स जिसके लिए पुलिस की फाइलें नहीं खुलती थी और अदालतों में गवाहों की सांसें थम जाती थी। ये कहानी है उस बाहुबली की जिसने विधानसभा की कुर्सी को अपनी ढाल बनाया और अपने ही बेटे को हथियार। आज बात करेंगे अतीक अहमद के खौफनाक साम्राज्य और उसके दर्दनाक अंत की। सफर शुरू हुआ सन 1979 में जब अतीक पर पहला कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। उसने समझ लिया था कि इस शहर में इज्जत चाहिए तो डर पैदा करना होगा। चांद बाबा जैसे बड़े माफिया को चुनौती देकर अतीक इलाहाबाद का नया डॉन बन गया। उसी चांद बाबा की कुर्सी पर अतीक ने गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ा दी। लेकिन उसे सिर्फ गलियों का गुंडा नहीं बनना था, उसे सत्ता चाहिए थी। सन 1989 में वो पहली बार विधायक बना और फिर अगले 2 दशकों तक उसने अपराध और राजनीति को ऐसा मिलाया कि कानून उसके सामने बौना हो गया। अतीक की ताकत तब टूटी जब उसने राजनीति में खुद को चुनौती देने वाले राजू पाल की 2005 में सरेआम हत्या करवा दी। इसके बाद सामने आया शर्मनाक मदरसा कांड, जिसने उसे मसीहा मानने वाले लोगों का भरोसा भी तोड़ दिया। अतीक अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक वांटेड अपराधी बन चुका था। जेलें बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन उसका नेटवर्क साबरमती जेल से भी चलता रहा। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड ने अतीक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। योगी सरकार की जोरी टॉलरेंस नीति ने उसके साम्राज्य की जड़ें हिला दी। पहले बेटा असद इनकाउंटर में मारा गया और फिर 15 अप्रैल की वो रात जब प्रयागराज की सड़कों पर लाइव कैमरों के सामने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। जिस खौफ को उसने जिंदगी भर पाला, उसी खौफ ने उसका अंत कर दिया। अतीक अहमद की कहानी गवाह है कि अपराध की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपको अतीक के जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या लगती है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी के लिए इंडिया यादवेंद्र को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।